कुंद ज़हन, तहरीर J.R. गिल। 8 साला राजू बड़े गौर से अपने बाप अली गुल और उसके पुराने दोस्त मास्टर मिट्ठन की गुफ्तगू सुन रहा था। जब से इसकी मां फौत हुई है मैं बहुत परेशान हूं। घर में इसे संभालूं या धंधा करूं? अली गुल ने कहा। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, हमने बचपन इकट्ठा गुजारा है। तुम इसे मेरे पास छोड़ जाओ, मैं इसे स्कूल में दाखिल करा दूंगा, मास्टर मिट्ठन ने कहा। आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया, ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, अली गुल ने तशक्कुर आमेज लहजे में कहा। अरे इसमें एहसान वाली क्या बात है? दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? तुम बेफिक्र होकर जाओ। मास्टर मिट्ठन की बात सुनते ही अली गुल मिट्ठन से बगलगीर हो गया। बेटा राजू, ठीक है ना, तुझे पढ़ने का शौक था, साईं को नाराज मत करना, इनकी हर बात मानना, और हां, साईं के बच्चों से लड़ना झगड़ना मत, वरना मैं तुझे फिर बटेरे की भैंस चराने पर लगा दूंगा, अली गुल ने समझाते हुए कहा। जी अब्बू, मैं इनकी हर बात मानूंगा। अली गुल को गए हुए 6 माह गुजर चुके थे, मगर राजू को अभी तक स्कूल में दाखिल नहीं कराया गया था। उसे मास्टर मिट्ठन ने अपने स्कूल के गेट पर पेटीज और बिस्किट बेचने के लिए बिठा दिया था। राजू रोजाना सुबह 6 बजे उठता था, बाजार से चाय के लिए दूध लाता, मिट्ठन के बच्चों के जूते पॉलिश करता और घर का झाड़ू पोछा करने के बाद नाश्ता करके बेकरी से पेटीज और बिस्किट लाकर स्कूल के गेट के सामने चटाई बिछाकर बैठ जाता। स्कूल की छुट्टी के बाद तपती धूप में बचा माल बेकरी पर वापस करके आता और बचत मास्टर मिट्ठन के हाथ पर रख देता था। कभी कभार पैसे कम मिलने पर मिट्ठन उसकी जेबों की तलाशी भी ले लेता था। 9 साल बाद अली गुल आया तो मिट्ठन ने खूब उसकी खातिर तवाज़ो की। इतना अरसा कहाँ गुम रहे, ना खैर ना खबर। यार काम के सिलसिले में कराची चला गया था और वहां शादी भी कर ली है, सोचा अब राजू को ले ही जाऊं, अली गुल ने संजीदगी से जवाब दिया। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो, अच्छा किया जो घर आबाद कर लिया, मगर एक दोस्त होने के नाते यही मशवरा दूंगा कि राजू को साथ मत ले जाओ, क्योंकि सौतेली मां राजू को कभी सच्चा प्यार नहीं देगी। यहां ठीक है मेरे बच्चों के साथ, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, मिट्ठन ने मक्काराना अंदाज में कहा। बात तो आपकी सही है, वैसे राजू अब किस क्लास में है, अली गुल ने पूछा। यार बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, तेरा लड़का कुंद ज़हन है, इसलिए नहीं पढ़ सका। तुम फिक्र ना करो, थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं उसे किसी काम पर लगा दूंगा, मिट्ठन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इतने में राजू भी आ गया। बाप को सामने देखकर उससे लिपट गया और साथ चलने की जिद करने लगा। अली गुल उसे समझा बुझाकर दिलासे देकर रोता छोड़कर चला गया। अन्नू अपनी खाली छपड़ी बगल में दबाए राजू का इंतजार कर रहा था कि सामने से राजू आता दिखाई दिया। वो लपक कर आगे बढ़ा। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे से हाथ मिलाया और आगे बढ़ गए। यार बड़ी मुश्किल से अंडे बिके हैं, वरना आज फिर शामत आ जाती, अन्नू ने गर्दन खुजाते हुए कहा। तेरे चचा के पास इतना पैसा है फिर भी तुझसे अंडे बिकवाता है, राजू ने कहा। वो पैसे कब्र में लेकर जाएगा, मुझे तो रोटी भी अंडे बेचने के बदले में मिलती है, यतीम हूं ना इसलिए, अन्नू ने नम आंखें झपकाते हुए कहा। वो दोनों चलते हुए पुरानी फैक्ट्री के पीछे पहुंच गए, जहां घास फूस और झाड़ियां उगी हुई थीं। राजू ने एक नोकदार लकड़ी उठाई और जमीन खोदने लगा। अन्नू खुदी हुई मिट्टी एक तरफ हटाता जा रहा था। चंद ही लम्हों बाद राजू ने घड़े में से काली शॉपर निकाली और उसमें से सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट अपने होठों में दबा ली और दूसरी अन्नू की तरफ बढ़ाई। वो एकदम चौंका। अरे माचिस तो नहीं है, राजू ने दोनों जेबें टटोलते हुए कहा। मेरे पास है, अन्नू ने जेब से माचिस निकालकर हिलाते हुए कहा और दिया सलाई चलाकर अपनी सिगरेट सुलगाई। प्याले तुमा हाथों में दबी दिया सलाई राजू की तरफ बढ़ा दी। राजू ने भी फौरन मुंह आगे किया और सिगरेट सुलगाकर लंबे लंबे कश लेने लगा। अन्नू भी मुंह से धुएं के बगोले उगलने लगा। दोनों बड़े इन्हेमाक से धुएं को फजा में तहलील होते हुए तक रहे थे। अरे राजू, तू तो मास्टर के घर में रहता है, क्यों नहीं पढ़ता, अन्नू ने सिगरेट का गुल छाड़ते हुए कहा।
यार मास्टर कहता है कि तुम कौन सहन हो, पढ़ नहीं सकते, राजू ने बेपरवाही से कहा। मेरा चचा भी कहता है कि मैं कौन सहन हूं, अन्नू ने पेशानी पर शिकन डालते हुए कहा। जिनके माँ बाप मर जाते हैं वो स्कूलों में नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो कौन सहन होते हैं, जैसे हम। मेरी माँ मर गई है और तेरा बाप भी नहीं रहा।